मॉक्स इज़ नॉट रियलिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझसे पूछा जाएगा, तो वो ज़रूर पूछा गया। खाना क्या है, डायबिटीज़ और शुगर और पेड़े और क्या खाने में मिलता है, इस टाइप की क्वेश्चंस पूछने लगे। हम हैं यूपीएससी भवन और हमारे साथ एक और एस्पिरेंट है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स की, जो अभी 3 महीने में आ रहा है। मैम, आपका नाम क्या है? मुस्कान श्रीवास्तव। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? मैं उत्तर प्रदेश से और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट, तो मैम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने यहाँ तक पहुँच गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। तो फ्यूचर में जो एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं जिनका 3 महीने बाद प्रीलिम्स है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कुछ टिप्स बता सकें? स्टिक टू द बेसिक्स। आप अपने बेसिक सोर्सेज पे ही स्टिक करें और मॉक टेस्ट दें, पर बहुत ज़्यादा मॉक के मार्क्स के पीछे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉक्स इज़ नॉट रियलिटी। आप इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दीजिए और PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मॉक्स। तो बस इतनी स्ट्रेटेजी है, बहुत ज़्यादा बुक्स को के पीछे नहीं भागना है। कुछ जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को ही बार बार रिवाइज़ करना है। मैम, जब आप एंटर करा आपने, तो आपसे पहला क्वेश्चन पैनलिस्ट वालों ने क्या पूछा? मुझसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी सवाल किए। 5 पैनल मेंबर्स थे, पाँचों ने उस पर ज़रूर बात की। पहला क्वेश्चन भी मेरा उसी से ही है। मैं एक टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से ही हूँ, मैंने जॉब भी उसी फील्ड में करी है, इसी वजह से उसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस थे। एंड मैम, आपका ऑप्शनल क्या रहा? ज्योग्राफी। एंड ऑप्शनल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए मैम आपसे? ऑप्शनल से मुझसे पूछे गए थे कि मेघालय नेज के बारे में, जो कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी था, इंडियन एक्सप्रेस में उसके बारे में द एक्सप्लेन्ड सेक्शन में बात भी थी, उसी से रिलेटेड पूछा गया। और एंथ्रोपोसीन एज वगैरह यही पूछा। और हिमालयाज़ में अर्थक्वेक क्यों आते हैं और फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग के बारे में पूछा। बस इतना ही पूछा था ज्योग्राफी से। एंड आपका मैम ओवरऑल इंटरव्यू किस पे बेस्ड था? डेप बेस्ड था, करंट बेस्ड था? मुझे ओवरऑल लगा कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझसे पूछा जाएगा, तो वो ज़रूर पूछा गया। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आए वो डैफ रिलेटेड नहीं थे और ना ही बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड थे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था। बट ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो एक बच्चा जो मतलब मेंस जिसने लिखा हो वो नहीं बता सकता। जनरल बातें ही थी, मतलब पब्लिक हेल्थ के बारे में पूछा गया और हिमालयन अर्थक्वेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड ही पूछा गया, तो जो कि मुझे लगा कि अच्छे से किया जा सकता है। मैम, आपने कहीं मॉक्स दिया और मॉक्स इंटरव्यू पर यहाँ के इंटरव्यू में क्या फ़र्क दिखा आपको? मैंने काफ़ी जगह मॉक्स दिए थे। मॉक्स में मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादातर डैफ रिलेटेड ही आते थे, या जो न्यूज़पेपर में जो चल रहा है, जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसके अराउंड आते थे। पर यहाँ पे मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे। कुछ कन्वर्जेशनल स्टाइल यहाँ ज़्यादा थी, जैसे चेयरमैन सर थोड़ा सा मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछने लगे, वहाँ का खाना क्या है, डायबिटीज़ और शुगर और पेड़े और क्या खाने में मिलता है, इस टाइप की क्वेश्चंस पूछने लगे। और भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो कि बात चलती थी। मॉक्स में उनका फोकस ज़्यादा शायद डैफ की तैयारी के ऊपर होता है कि बच्चा एक कैंडिडेट अच्छे से डैफ अपना प्रिपेयर कर सके, तो डैफ ओरिएंटेड या करंट ओरिएंटेड होता है, तो मॉक्स में वही ज़्यादा फोकस था, तो इसलिए मुझे ये डिफरेंट लगा। ये ज़्यादा कन्वर्जेशनल स्टाइल था, तो ये। एंड मैम, करंट अफेयर तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, तो स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता वो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से कवर करें, तो आपने अपने लिए जो चीज़ें यूज़ करी वो बता सकें? मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फॉलो किया था एंड मैंने इंटरव्यू के लिए ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़े, 2 से 3 पढ़ती थी, पर इंडियन एक्सप्रेस मेरा प्राइमरी सोर्स था बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं, मैंने उसके कोई नोट्स नहीं बनाए थे। एंड एट दी एंड एग्ज़ाम से पहले मैं PT 365 जो विजन IAS की आती है, एंड जो मेंस के पहले जो मेंस 365 आती है, उसको मैंने सेलेक्टिवली फॉलो किया था। हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है। PYQ के बेसिस पे मैंने मैपिंग की थी और उसको सेलेक्टिवली पढ़ी थी हर चीज़। ओके मैम। एंड मैम, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक ये क्वेश्चन रहता है कि वो पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें और उसको क्वालिफाई करें, या फिर मेंस उसके साथ ही करते रहें, तो आपके हिसाब से क्या टेक होना चाहिए बच्चों को? मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही इंटीग्रेटेड तैयारी है। आप दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं और आपको साथ में ही तैयारी करनी चाहिए। और प्रीलिम्स के पहले आपको शायद लाइक से 3 मंथ्स या 4 मंथ्स पहले आप प्रीलिम्स फोकस्ड हो सकते हैं कि आप जैसे जो फैक्ट्स हैं उसको मेमोराइजेशन करना, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे कुछ फैक्ट्स, उस पर एंड PYQs को सॉल्व करना एंड CSAT पे फोकस करना आप उस टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, आपका केवल टारगेट प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है, आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मेंस की तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। क्योंकि वो जो 3 मंथ्स मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वो बहुत ही कम टाइम होता है। उसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग के टेस्ट भी करने होते हैं, स्पीड बढ़ानी होती है, कंटेंट कंसोलिडेट करना होता है, अपना ऑप्शनल भी
करना होता है। तो अगर आपकी पहले से मेंस में तैयारी नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। तो आप ज़्यादातर तैयारी आप मेंस की पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ चीज़ अगर रह जाती है तो वो 3 मंथ्स में की जा सकती है, पर पूरा नहीं किया जा सकता है। तो आप 60 to 70% एटलीस्ट तैयारी मेंस की प्रीलिम से पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड मैम आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी बात है। तो ऐसा क्या स्ट्रेटेजी थी जो मतलब आपने कितने घंटे पढ़ाई की वो बता सकते हैं, और मॉर्निंग पर्सन थे आप या नाइट पर्सन थे, इसके बारे में कुछ बता सकें? मैं वर्किंग भी थी, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़े से कम आवर्स पढ़ती थी, फिर बाद में मैं ज़्यादा दे पाई। और मैं मॉर्निंग भी नहीं हूँ बहुत, मैं बहुत सुबह भी नहीं उठती हूँ, मैं बहुत लेट तक ही नहीं जगती हूँ। मतलब 7 to 11 मेरा 7 बजे सुबह उठना, रात में 11 बजे सो जाना है, ऐसा वाला है। उसी बीच में मुझे जितना टाइम मिल पाता था, मतलब अलग अलग वीक में कभी ज़्यादा पढ़ती थी, कभी कम पढ़ती थी, कभी 8 to 9 आवर्स, कभी 10। पर मुझे नहीं लगता मैंने 10.5 या 11 घंटे से ऊपर कभी भी एक भी दिन पढ़ाई की है। तो वो मैक्सिमम है मेरी रही, और मेरा बस एक ही रही है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, हम हर चीज़ नहीं कवर कर सकते हैं। तो आपको बस सोर्सेज को मिनिमम रखना है। जितना आप सोर्सेज मिनिमम रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि रिवीजन इज़ द की, ये सब लोग बोलते हैं, और यही है। यानी कंसिस्टेंट रह के अगर 8-9 घंटे कोई पढ़ेगा और रिवाइज बार बार करेगा तो काफ़ी है। हाँ जी, जी आपको वही चीज़ बार बार रिवाइज़ करनी है और कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी है। एंड मैम जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? Stay focused and stay calm. UPSC is part of your life, not your life itself. Take care of your health. Thank you. थैंक यू मैम, हम उम्मीद करेंगे कि आपको अपनी प्रेफरेंस मिल जाए। थैंक यू मैम।